गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। एज वी ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट विद ईच अदर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, अरेबिक एटसेट्रा। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद द computer we need to use specific language, and for this purpose hundreds of languages have been developed. जैसे हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, अरबिक, ऐसे ही कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए भी हमें किसी निश्चित लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और इस काम को करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं, विकसित की गई हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? डियर चिल्ड्रन, वी ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर, i.e. एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड आइडियाज थ्रू अ मीडियम कॉल्ड लैंग्वेज। प्यारे बच्चों, वी ऑल कम्युनिकेट, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अपने व्यूज, आइडिया एक्सप्रेस करते हैं किसी भी माध्यम के थ्रू। जिस माध्यम के थ्रू, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं। एनी लैंग्वेज दैट परफॉर्म अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द यूजर विद द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज जो दैट फॉर्म अ मीन्स ऑफ, जो हमारी कम्युनिकेशन, बातचीत का माध्यम बनती है यूजर के लिए कंप्यूटर के साथ, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? वी कैन कम्युनिकेट विद ऑल इन अ लैंग्वेज दैट ऑल कैन अंडरस्टैंड। हम बातचीत करते हैं सभी के साथ एक लैंग्वेज में जो वो समझ सकता है। कंप्यूटर कैन आल्सो अंडरस्टैंड, सो कंप्यूटर कैन आल्सो कम्युनिकेट थ्रू अ लैंग्वेज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझता है, जिस कंप्यूटर के साथ हम जिस भी लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करते हैं, उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। दीज लैंग्वेजेज आर यूज टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। इन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है उसको प्रोग्राम कहते हैं। टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, दोज हु राइट दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि उसको किस टाइम क्या करना है, जो प्रोग्राम राइट करते हैं उसको प्रोग्रामर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो प्रोग्राम राइट करते हैं उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज कई तरह की होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स और क्लोज टू इट। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंस। जो कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन कोड होते हैं। जो कंप्यूटर जो है उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझता या उन सेंटेंस को नहीं समझता जो हम उसको इंग्लिश में देते हैं। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। वह सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है और उन्हीं निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है जो हम मशीन की लैंग्वेज में उसको देते हैं। दैट इज i.e. बाइनरी कोड्स ऑफ 0 and 1। और वो क्या है? बाइनरी कोड 0 and 1। हमारी 2 डिजिट होती हैं 0 and 1, उसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी 2 तरह की होती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप। यह पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाई गई थी। मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है। द कोड्स आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट बिट्स 0 and 1। जो कोड
रिप्रेजेंट किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर एक स्ट्रिंग के रूप में, जो बाइनरी डिजिट होती हैं हमारी, जिसको हम बिट्स कहते हैं 0 and 1। द सिंबल 0 स्टैंड्स फॉर द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स। जो सिंबल 0 है उसका मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक पल्स है उसका अब्सेंट होना, अनुपस्थित होना, और जो 1 है सिंबल उसका मतलब है इलेक्ट्रिक जो पल्स है उसका उपस्थित होना, मतलब प्रेजेंट होना। i.e. 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। तो इसका मतलब है 0 का मतलब ऑफ होता है बंद, और 1 का मतलब ऑन होता है स्टार्ट। सिंस अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देयरफॉर इट अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। इसलिए जो कंप्यूटर है वो समर्थ होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पहचानने में, इसीलिए वो मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज के लाभ क्या क्या हैं? इट मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हम इसका फास्ट यूज कर सकते हैं और एफिशिएंट होता है। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड, i.e. इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेटर मीन्स होता है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट बदल देता है। तो मशीन लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो कोड होते हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। डिसएडवांटेजेस क्या है मशीन लैंग्वेज के? डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, नुकसान या हानि क्या है? ऑल ऑपरेशंस कोड हैव टू बी रिमेंबर्ड। इसमें जितने भी ऑपरेशन कोड हैं उनको याद रखना पड़ता है, और जो एक बहुत ही मुश्किल काम है। ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड। जितनी मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, जो मेमोरी एलोकेट की जाती है कंप्यूटर में, उनको भी याद करना पड़ता है। इट इज़ हार्ड टू करेक्ट और फाइंड एरर इन प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। बहुत ही मुश्किल होता है अगर कोई गलती हो जाती है प्रोग्राम में, उसको ढूंढना मशीन लैंग्वेज में। दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, वो मशीन डिपेंडेंट होती है, मशीन पे निर्भर करती है। i.e. अ पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर, और उसको हम सिर्फ एक ही प्रकार के कंप्यूटर पे प्रयोग कर सकते हैं। लेडी अधा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर। जो हमारी पहली प्रोग्रामर थी उसका नाम था लेडी अधा लवलेस। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, हु इज आवर फर्स्ट प्रोग्रामर। नेक्स्ट थी लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम ऊपर पढ़ चुके हैं। असेंबली लैंग्वेज, इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमंस विद मशीन लैंग्वेज। इसको क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया गया? ताकि जो मशीन लैंग्वेज में जो कमियां थी, उसमें जो हमें दिक्कत आ रही थी, उनको ठीक किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। दिस इज अनदर लो लेवल लैंग्वेज। यह दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। इन विच ऑपरेशंस कोड एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स इंस्टेड ऑफ 0 and 1s। इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन कोड होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल के रूप में दिए जाते हैं, बजाय कि जो मशीन लैंग्वेज में किस में दिए जाते हैं, 0 and 1s में। इसमें मशीन लैंग्वेज 0 and 1s में नहीं दिए जाते हैं। दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स आर नोन एज नेमोनिक कोड्स। ये जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं इनको हम नेमोनिक कोड्स कहते हैं। एम साइलेंस है बेटा, यहाँ पे नेमोनिक हम इसको बोलेंगे, नेमोनिक कोड्स कहते हैं। एंड कैन हैव मैक्सिमम अप टू 5 लेटर्स कॉम्बिनेशन, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐड, फॉर एडिशन। ऐड को हम किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं? एडिशन के लिए। सब फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार्ट, लेबल, बहुत सारे होते हैं जो हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, एटसेट्रा। इट इज़ आल्सो ईजियर टू वर्क विद दिस लैंग्वेज एज इट यूज सिम्बॉलिक मेमोरी एड्रेस इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड। इसको यूज करना, इसके साथ काम करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें सिम्बॉलिक एड्रेस यूज किए जाते हैं बजाय कि मशीन लैंग्वेज कोड के। एज इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर,
जबकि इसको कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता। हैंस रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। इसको समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसको असेंबलर कहते हैं। दिस लैंग्वेज इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड टू मास्टर इट बिकॉज वेरी स्मॉल इंग्लिश सपोर्ट इज गिवन टू दिस लैंग्वेज। यह लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसके साथ काम करने के लिए, इसका मास्टर बनने के लिए, और इसमें इंग्लिश सपोर्ट है वो बहुत ही कम होता है। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज के लाभ क्या क्या हैं? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है, एंड यूज एज कम्पेयर टू मशीन। किसकी बजाय समझना आसान है? मशीन लैंग्वेज की बजाय इसको समझना आसान है। इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। इसमें हम एरर्स को जल्दी ठीक कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं इसको। इट कैन बी मॉडिफाई इजीली। इसमें चेंज भी हम जल्दी से कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब चेंज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इसकी हानियाँ क्या क्या हैं? लाइक मशीन लैंग्वेज इट इज़ आल्सो मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज की तरह यह भी मशीन डिपेंडेंट होती है। सिंस इट इज़ मशीन डिपेंडेंट देयरफॉर अ प्रोग्रामर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर। मशीन डिपेंडेंट है, इसीलिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हैंस रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसलिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ी है, लो लेवल लैंग्वेज पढ़ी है, बहुत ही दो तरह की, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ट्रांसलेटर क्या होते हैं।